अगर कोई धुरंधर व्यक्ति है, अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा धुरंधर हैं, तो वो फिजिकल में कमज़ोर होते हैं, और जो जिनका फिजिकल बहुत अच्छे हैं तो वो रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, तो उनका मार्क्स रिटर्न में कम हो जाता है। अगर निकाल भी लेते हैं तो उनका मार्क्स रिटर्न में कम होता है। मैं फिजिकल की खुद की बात करूँ, जिस टाइम मैंने फिजिकल दी थी तो उस टाइम मैं बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पीरियड में थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत कमेंट मैंने देखे, कुछ दिनों से मैं आरपीएफ से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें कुछ बच्चे हैं कि कमेंट्स कर रहे थे कि दी आरपीएफ से रिलेटेड वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आरपीएफ प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिल्कुल शांत से आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, आप इसको स्किप करके ना देखें। अगर ज़्यादा आप ये हैं तो आप उसको 2x या फिर 1.5x पे करके आप वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे कि बहुत यूट्यूबर हैं जो वीडियो डाले हैं कि आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरपीएफ के एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। तो मैं पहले भी एक दो मैंने वीडियो आरपीएफ के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डाली हुई हैं, जिसमें मैंने बात करी कि आरपीएफ के एग्ज़ाम जो है नवंबर-दिसंबर में होंगे। अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि रेलवे ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी को सिलेक्ट कर लिया है और जल्द ही उसकी एग्ज़ाम तिथि का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा, प्रकाशित की जाएगी। तो मैंने बात करी कि नवंबर-दिसंबर में एग्जाम्स होंगे। आप मेरे दोनों वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने उसमें भी जिक्र करा है कि इसके एग्जाम नवंबर-दिसंबर यानी कि 24 के लास्ट में लिए जाएंगे। और जब पिछला बार एग्जाम हुआ था 2018 में, जो एग्जाम हुआ था उसमें जब पिछला बार 2018 में जो फॉर्म फिलअप हुए थे उसके 6 महीने बाद आपके एग्जाम्स हुए थे। उसके हिसाब से मैं बताया कि अभी जो फॉर्म फिलअप हुए थे मई में, आरपीएफ का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुए, उसके 6 महीने बाद नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम्स होंगे। तो जैसे इसमें बहुत बच्चे हैं जो नया लेवल से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पहले से कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में चलता है कि कट ऑफ इसके बहुत ज़्यादा होंगे, हाई स्कोर जाने वाली है, हमसे नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी समस्याएं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर कोई धुरंधर व्यक्ति है, अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा धुरंधर हैं, तो वो फिजिकल में कमज़ोर होते हैं, और जो जिनका फिजिकल बहुत अच्छे हैं तो वो रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, तो उनका मार्क्स रिटर्न में कम हो जाता है। अगर निकाल भी लेते हैं तो उनका मार्क्स रिटर्न में कम होता है। अगर अभी से मैं फिजिकल की खुद की बात करूं, जिस टाइम मैंने फिजिकल दी थी तो उस टाइम मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी। उसके ट्रेनिंग करते हुए मैं बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पीरियड में थी। ट्रेनिंग करते हुए मैं गई थी फिजिकल देने के लिए, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी क्योंकि मैं लगभग 6-7 महीना से कंटिन्यू फिजिकल कर रही थी। आरपीएफ में कांस्टेबल की फिजिकल एसआई की फिजिकल से ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि आरपीएफ में जो कांस्टेबल की जो फिजिकल में रनिंग होती है ना, वो 5 मिनट 45 सेकेंड में ही 1600 मीटर दौड़ कराए जाते हैं। वही एसआई में, आरपीएफ के एसआई में 6 मिनट 15 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दौड़ उतना ही है, बट आपको रनिंग करने के लिए आपको समय कम मिलते हैं। तो आपको ज़्यादा ये नहीं होना है, इसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे। आपको फिजिकल के लिए शुरू से ही तैयारी करनी पड़ेंगे। आपको मुझे ही अभी कहिएगा फिजिकल के लिए तो मुझे 2 से 3 महीने कंटिन्यू लगेंगे। कंटिन्यू अगर मैं रनिंग की तैयारी करती हैं तो कंटिन्यू मुझे लगेंगे। आप इसको हल्का में ना लेंगे। और स्कोर की बात करेंगे ना, तो स्कोर आपके ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। जैसे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें क्वेश्चंस 35 नंबर के आपके मैथ और 35 के रीजनिंग और 50 के जीके जीएस पूछे जाते हैं। टोटल 120 अंक के क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिए जाते हैं। बात करेंगे कि अभी जो नए अभ्यर्थी शुरू से, जैसे कि जो अभी 10th किए हैं, 12th किए हैं, वो अगर फॉर्म फिलअप किए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर जो साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप कितना नंबर लाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप 35 में 30 नंबर मैथ में ले आते हैं और 30 नंबर रीजनिंग में ले आते हैं, इधर हो गए आपके 60 अंक। वही अगर जीएस में देखेंगे तो 50 अंक के क्वेश्चन है, उसमें अगर आप 35 भी ले आते हैं, अगर 35 नहीं हो पाता तो अगर आप 30 भी अंक ले आते हैं तो आपके टोटल मिला के हो गए 90 अंक, यानी कि 90 नंबर हो गए। और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपके 5-10 अंक हमेशा बढ़ते ही हैं। 5-10 मैं कंफर्म नहीं बोलती कि 90, लेकिन इसमें आपके 5-10 अंक ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको ऐसे ही जब आप देखेंगे तो 90, और अगर 5 अंक भी बढ़ गए तो 95, और 10 अंक बढ़ गए तो 100, यानी कि आपके स्कोर 100 तक चली जाती है। तो आप सिक्योर है, आप सिक्योर है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर रिटर्न में आपके इतने मार्क्स आते हैं तो। फ्रेंड्स, ये जो अगर आप पिछले कट ऑफ की देखेंगे तो ग्रुप डी का जो भी कट ऑफ थे, बस वही उसका एक अलग कट ऑफ है जो 93 के पास गया हुआ, 93 के आसपास गया हुआ है। बाकी आप किसी भी ग्रुप में देखेंगे तो 90 तक ही उसके कट ऑफ रहे हैं। बहुत बच्चे का कमेंट आता है कि मेरा स्कोर 70 के आसपास ही आता है, कभी 65 आता, कभी 70 आता, कभी 75 आता। तो यकीन मानिए, जिनका भी अभी आपके प्रैक्टिस में या फिर मॉक टेस्ट में आपके 65-70 आ रहे हैं ना, उनका कंफर्म है कि आपके एग्जाम में 90 नंबर आएंगे।
आप 90 स्कोर करके आएंगे। इसलिए ये बोल रही हूँ कि उसमें क्वेश्चन जो है मैथ में तो कंफर्म होती है कि आप इतना, उसमें तो आप प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ रीजनिंग में तो आप ला सकते हैं 30-60। अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे तो आप 30 पक्का लेके आएंगे, और रीजनिंग में भी 30 लेके आएंगे, 35 में आप 30 लेके ही आएंगे। जीके जीएस में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा अंक ला पाएगा। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप अभी स्कोर 70 के आसपास कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स में आपके 90+ स्कोर होंगे, और वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 95 यानी कि 95 या फिर 100 के पास चला जाएगा, और आप एकदम सिक्योर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम इसकी कैसे तैयारी करें उसकी बात कर लेते हैं। तो जो भी अगर नए बच्चे हैं या फिर जो नए सिरे से स्टार्ट किए हैं तो उनको डर ज़्यादा लगता है कि मेरा होगा, या फिर जो पहले से इतना ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं बता दूं भाई लोग कि जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो खास के आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बैठे होंगे, वो किसी और जॉब में लग गए होंगे, या फिर उनका उम्र एक्सपायर हो गया होगा। अगर वो एग्जाम में बैठते हैं तो वो एसआई के एग्जाम में बैठेंगे, ना कि कांस्टेबल में। तो कांस्टेबल वाले में वही व्यक्ति बैठेंगे जो या तो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अभी 10th और 12th पास किए हैं वही एग्जाम में बैठेंगे, और सब एक ही मीडियम के व्यक्ति होंगे। जो भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा घबराए नहीं और मेहनत जारी रखें। प्रिपरेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैथ है जो 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, या फिर तैयारी नए बच्चे हैं, एग्जाम्स अभी ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि मैं भी बहुत सारे अभी एग्जाम्स दे रही हूँ, तो मुझे नॉलेज है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए क्या करना है नहीं है। मैंने एक बार आरपीएफ कांस्टेबल निकाली हुई है 2018 वाले में। उसके बाद मैंने टेक्नीशियन के भी एग्जाम्स दिए थे, जिसमें मैं CBT 1 निकला था मेरा, CBT 2 के बाद मेरा मेरिट नहीं बन पाया था, तो मैं छट गई थी। तो मैंने रेलवे का 1-2 एग्जाम्स दे रखे हैं, फिर अभी बिहार पुलिस में कार्यरत हूँ। और जो प्रिपरेशन की बात है ना, तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो मैथ ले लीजिए। मैथ में जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 1-2 चैप्टर जैसे कि समय और दूरी हो गया, चाल और समय हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इन सब के लिए आप अगर बुक देख रहे हैं, अगर अभी भी वैसा भी नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे आप जाके देखिए। मैं किसी के बारे में नहीं बताऊंगी कि आप इसी का वीडियो देखिए, आपको जिसका भी वीडियो भाए आप यूट्यूब पे पर्सनली एक चैप्टर जाके, जिस चैप्टर को आपको देखना है, जिस चैप्टर जैसे कि मान लीजिए कि अभी समय दूरी है तो उसको आपको देखना है, तो आप पहले उसको एक वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएं, और फिर अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो फिर से आप उसको दोबारा वीडियो देखिए। ऐसे ही अगर आपको फिर दोबारा नहीं समझ आ रहा तो तिबारा देखिए। इसमें आपका होगा कि 90% आप उस चैप्टर के बारे में समझ जाएंगे और आपकी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ऐसे ही आपको बारी बारी से हर एक चैप्टर में करना है। और अब रीजनिंग की करें तो रीजनिंग और जो मैथ्स है ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके मैथ्स और रीजनिंग मजबूत होंगे। रीजनिंग में भी है कि कोडिंग डिकोडिंग हो गए, खाली स्थान वाले हो गए, या फिर जो गोलाकार मेज वाले हो गए, तो इन सब का वीडियो आप एकाएक ही देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ आती है तो फिर से देखिए, प्रैक्टिस कर। अगर इतना आप देख लेते हैं ना तो कंफर्म है कि आप 35 में तो 30 नंबर ला ही लेंगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 ही नंबर लाएं, आप हो सके कि 32 भी ला पाएं। जिनका अच्छा मैथ रीजनिंग है वो 35 में 35 भी लाएं। तो यही है कि मैथ रीजनिंग तो आप ऐसे देखेंगे। और वही जीके जीएस की बात करेंगे तो जीके जीएस के लिए पहले तो आपको लुसेंट पढ़ना है। लुसेंट ऐसा बुक है रेलवे के लिए, और इसमें भी है कि आप पूरा इसीलिए भी 50 में 50 नहीं ला पाएंगे क्योंकि इसमें करंट का भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें साइंस भी होते हैं, इसमें जीके जीएस भी होती है, बहुत सारे मिला के आपके उसमें भी सीमित नहीं होते कि इसी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो जीके के लिए आप है कि आप लुसेंट पूरा 2 बार 3 बार करके आप उसको पूरा पढ़ लीजिए। एसपीडी की भी मैंने बात करी कि एसपीडी का एक साइंस का बुक आती है, उसके बारे में मैंने एक स्ट्रेटेजी से रिलेटेड एक वीडियो भी पहले डाली हुई है कि आप कौन से बुक को पढ़ेंगे। तो आप वो वीडियो जाके आप मेरा देख लीजिए, उसमें मैंने बुक की भी बात करी है। तो जीके जीएस के लिए है कि जो बुक पढ़ेंगे उसको दोबारा से आपको तिबारा से आपको पढ़ना है और उसका पर्सनल बाय पर्सनल आपको सेट लगाने हैं। इससे आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग मेहनत करिए क्योंकि अभी एग्जाम डेट जो है दिसंबर के आसपास होने की संभावना है। तो अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, 2-3 महीने ही बचे हैं। जिन भी बच्चों का लगा रहता है कि मेरा स्कोर इतना ही जा रहा है तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर आप प्रयास करते रहिए, आपके स्कोर भी बढ़ेंगे और जितना स्कोर आपके यहाँ आ रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा स्कोर आप एग्जाम हॉल में करके आएंगे। और क्या चीज़ से रिलेटेड वीडियो लेके आए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं प्रयास करूंगी कि आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो लेके आऊं। धन्यवाद।